बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में लकार के बारे में बताया था, तो हमने 4 लकार पढ़ लिए थे। लोट लकार तक हमने आपको बताया था कि कैसे किस तरीके से याद करना है। और आज की इस वीडियो में हम आपको विधिलिंग लकार यानी कि जो अनुज्ञावाचक है, यानी कि चाहिए अर्थ में जो शब्द आते हैं वो बताने वाले हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, इसकी जो अंतिम वीडियो होगी उसमें आपको इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं, ताकि आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन मैंने आपको एक बात और स्पष्ट तरीके से बताई थी, जो बच्चा इन फुल कॉन्सेप्ट को समझेगा वो ही ट्रिक को सही तरीके से अपना पाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लट लकार। लट लकार को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, यानी कि इंग्लिश में हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल सिंपल टेंस है, यानी कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपने पढ़ा होगा, जिसमें लास्ट में आपके ता है ती ये शब्द आते थे। उसी प्रकार से आपका संस्कृत में है लट लकार। इसमें आपको लास्ट में आपके आएंगे ती ता अंति, सी था। आपको देखिए एक बात जरूर रखना है, लास्ट में आएंगे ये शब्द। बाकी देखिए हमने ये आपको बना के भी बताया था, और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया किस तरीके से याद करना है। इस वीडियो में आपको सिर्फ क्विक रिवीजन करके बता रहा हूं। देखिएगा, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट की लाइन पर आपका ज्ञान रखना होगा। ये लास्ट में आपका वा और माँ में अधिकतर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर माँ कर देता है, कभी यहाँ पर वा कर देता है। और अधिकतर क्वेश्चन से यहीं से पूछेगा, वो पूछेगा कि लट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन बताइएगा। लट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन बताइए। और बच्चे करके आते हैं पठामा। क्या करके आते हैं? पठामा, क्योंकि उन्हें पठावा और पठावा में अंतर नहीं पता होता है कि ये बहुवचन है, ये द्विवचन है, कौन सा है। तो ये ध्यान रखना, ये लट लकार का द्विवचन का कौन सा है? आपका उत्तम पुरुष में आपका द्विवचन है पठावा। मां नहीं आएगा इसमें, पठावा रहेगा। अधिकतर यहीं से कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, और यही क्वेश्चन से आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा आता अगला लंग लकार। ये आपका भूतकाल में रहते हैं, यानी कि पास्ट में जो भी चीज होती है, यानी कि इंग्लिश में हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। देखिएगा, अब आप संस्कृत विषय पढ़ रहे हो, संस्कृत विषय आपको पढ़ना है तो किस तरीके से बेहतर संस्कृत विषय को करना है, क्योंकि देखिए हम हिंदी पे तो सभी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, और हिंदी में हम अच्छे अंक भी ला लेते हैं। लेकिन संस्कृत में अच्छे अंक लाने का एक बेहतर तरीका है कि आप इसे इंग्लिश से भी रिलेट करिएगा। देखिएगा, अब क्या होगा यहाँ पर, जो अगर आपसे कोई बोले पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए, यानी कि ये लंग लकार का है संस्कृत में। तो इसमें किस टाइप के शब्द बनेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? लास्ट में ता ताम ना, और इसमें देखिए ये विसर्ग वाला शब्द बनेगा। ठीक है, तम ता, महा आव आम। अब देखिए यहाँ पर उसमें भी आपका आव था, वा था सेकंड में, और बहुवचन में आपका माँ था लास्ट में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अब लंग लकार में कैसे पहचाने सर? लंग लकार को हम किस तरीके से याद करें? लंग लकार की सिर्फ एक ही पहचान है। देखिए, याद करना पड़ेगा, लेकिन कभी फंसते हो तो एक ही है कि इसमें आगे आपका आ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? किसी भी, ये पट धातु हमने लिया, पट धातु लिया, ये पठता है पठत, लेकिन आगे आपके आ जुड़ जाएगा। लंग लकार में शब्दों के आगे सबसे पहले आ जोड़ दिया जाता है। ये लंग लकार की पहचान होती है। लास्ट में आपको इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया था। ठीक है, अब ये लिट लकार है। सर लिट लकार क्या होता है? देखिए, लिट लकार मैंने आपको पहले जो वीडियो में बताया था, ये सामान्य भविष्यकाल होता है, हिंदी में हमने बोला था। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि लिट लकार को सामान्य भविष्यकाल कैसे बोलते हैं। हम सर याद कैसे करेंगे? क्वेश्चन से यहीं से बनने वाले हैं। तो मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया था, एक बार उस वीडियो को, जो सेकंड वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है, देखिए इसकी जो ट्रिक क्या है, ये इस्यति, यानी कि इसमें इससे वाले शब्द आएंगे। इस्यति, इस्यता, इस्यति। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो आपका लट लकार है, वर्तमान काल और लिट लकार, अंतर कुछ नहीं है, मात्र थोड़ा सा अंतर है। आपने इसको समझ लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिएगा, पठती पठता पठंती, उसमें कहा था पठंती, इसमें क्या है? इस्यति, यानी कि ती है लास्ट में, अंति नहीं है। लट लकार वर्तमान काल में अंति था, यानी कि पठती पठता पठंती, इसमें क्या है? पठती। देखिए, इसमें अगर उसका हम बनाएंगे लट लकार का, क्या बनेगा? पठती
पठता पठंती, अंति नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा यही माइंड लगा के चलना है और सबको एक साथ लिख लीजिएगा एक पेज में, एक बड़े से पेज में, और कंपैरिजन करिए कि तुलना करिए कि कौन आपको एक जैसा लग रहा है, किसमें क्या डिफरेंस है, तो आप इन पर अच्छी पकड़ बना पाओगे। ठीक है, तो देखिए ये पूरा है इस्यसि, इस्यता, इस्यत, इस्यामि, इस्यावा, इस्यामा, बिल्कुल सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहां पर क्या करोगे, उसमें लट लकार में यहां पर विसर्ग था, इसमें यहां पर विसर्ग बिल्कुल नहीं है, इसमें सारे के सारे एक जैसे हो गए। ठीक है, और लास्ट वाला बिल्कुल सेम रहेगा, लास्ट वाला बिल्कुल सेम रहेगा उसके ही अकॉर्डिंग चलिएगा। अब हम आगे चलते हैं, जो आपका आगे है देखिएगा, इसका हमने ये रूप बनाया पट धातु का, तो क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यति। ठीक है, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत। ठीक है, अब देखो अंतर क्या सिर्फ देखा यहां पर, उसमें लट लकार में यहां पर विसर्ग था और इसमें उसमें क्या बोलते थे इसको, पठिष्यता, क्या बोलेंगे, पठिष्यता। ठीक है, अब इसमें देखिए पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। ठीक है, यहां तक। लेकिन मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया। कुछ बच्चे से बोल रहे हैं सर इतना फास्ट पढ़ा रहे हो, देखिए फास्ट पढ़ा नहीं रहा हो, फास्ट आपको लग रहा है। अगर आपने जो सेकंड वीडियो है उसको सही तरीके से देखा होगा तो ये बिल्कुल भी आपको फास्ट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्विक रिविजन करवा दूँ ताकि मैं देखिए जो बचा था आपका, देखिए लोट लकार भी मैंने आपको बता दिया था। देखिए इसमें क्या है, तू ताम अंतु। अब देखिए यहां पर ये लास्ट वाला देखिएगा क्या है, सिर्फ आ, यानी कि इसमें कैसे शब्द बनेंगे आपकी, देखिए इस टाइप के शब्द बन सकते हैं इसमें। देखिए यहां पर देखिए बद धातु, बद ही होगा यहां पर, गम तो गम ही होगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल आ अक्षर है, आ का उच्चारण हो, इस टाइप के यहां पर आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे, कि इस टाइप के आपको शब्द यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए आमी, आनी, आवा, आनी, आब और आम। अब देखिए यहां पर कोई विसर्ग नहीं है, ना ही यहां पर कोई विसर्ग है। बाकी हमने अभी तक जितने पढ़े उनमें क्या था, विसर्ग। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं। देखिए इसमें क्या है, आपको लास्ट में तू ताम अंतु, क्या है, तू ताम अंतु, इसमें आ है, आ तम ता, आनी, आब और आम। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी। अब देखिए ये आ का लोप कहां हो जाता है, यहां पर पठानी, यानी कि छोटी आ पठानी, ये क्या हो रहा, आ किस पे लग रहा है, आ ठा, पठानी। ठीक है, इस टाइप से देखिए पठावा और पठाम। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, दोबारा से भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर देखिएगा जो हमारा बचा था विधिलिंग लकार। ठीक है, चलिए विधिलिंग लकार को भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें याद क्या करना है आपको, किस तरीके से याद करना है, देखिएगा इसमें आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, एत, यानी कि सबसे पहले अगर पट धातु दिया है ना तो पठेत, किस तरीके से, पठेत। गम धातु दिया है तो उसे एक ही मात्रा सबसे पहले लेके चलेंगे, एक का उच्चारण अधिकतर होगा। मैं भी इसकी ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें कैसे, एत, एताहम, एयू, एत, एताम, एयू, ए। अब देखिए जो पिछली वाला था उसमें क्या था, आ था। ठीक है, आ के उच्चारण, इसमें ए के उच्चारण होंगे, एतम, एत, एयम, एब और एम। अब देखिए मैंने पहले आपको ये क्लियर बताई कि यहां पर वाह होगा, यहां पर माँ होगा। ठीक है, लास्ट में, और ये आपने समझ लिया तो सारे के सारे बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसका बनता कैसा ये भी देख लीजिएगा आप। देखिए मैंने कहा एक का उच्चारण होगा, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत। ठीक है, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, अब इनको क्या करना है, आपको एक घर पर कम से कम 2 से 4 बार बोलना है। संस्कृत को जितनी बार आप उच्चारण करोगे, बोलोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि तभी आपको याद होंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रिक, स्पेशल जो मैं आपको बता रहा था, स्पेशल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इसकी, वो देखिएगा कि सर याद कैसे करें, कि बहुत सारे हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपके सामने ट्रिक दी गई है। अब ट्रिक देखने से पहले आप देखिएगा, लट लकार में आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है। सिर्फ क्या करना है, लट लकार को याद करना है। कैसे होगा मैंने बता दिया आपको, लट लकार, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी को भी याद हो गया होगा। अब देखिएगा अगर लट लकार आए उसमें आपको इससे वाले शब्द मिलेंगे। कैसे, इससे टाइप के शब्द मिलेंगे, पठिष्यति, इस टाइप के शब्द मिलेंगे आपको, गमिष्यति, पश्यति। ठीक है,
कैसे, इससे वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर आपको कैसे शब्द मिलेंगे, इससे वाले शब्द देखने को मिलेंगे। अब देखिए लंग लकार में क्या होगा आपका, लंग लकार में आपका आ का उच्चारण होगा, अधिकतर किसका उच्चारण होगा, आ का, ठीक है। इसके बाद विधिलिंग लकार में आपका ए के उच्चारण होंगे, यानी कि पठित हो जाएगा आपका, इस टाइप के उच्चारण देखने को मिलेंगे। देखिए अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी हम जब एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर बिल्कुल आपका क्लियर होगा कि मैं जो आपको समझाना चाहता था वो बिल्कुल आपने अगर सही तरीके से समझा है, आप बिल्कुल क्वेश्चंस कर लोगे। लोट में क्या रहेगा आपका, तू ताम अंतु, ये ध्यान रखना, तू ताम अंतु होगा। लोट लकार में तू ताम अंतु क्या होगा, तू ताम अंतु, लोट लकार में तू ताम अंतु। लट, लट में क्या होगा, इससे वाले शब्द आएंगे, क्या आएंगे, लेट। और लंग लकार में शब्द के आगे आ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, शब्द के आगे आ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, शब्द के आगे आ जुड़ेगा। सही तरीके से कॉपी में नोट करो, ठीक है। देखिए लंग लकार में क्या होगा, शब्द के आगे आ जुड़ेंगे। विधिलिंग लकार में एक का उच्चारण होगा, विधिलिंग लकार में एक का उच्चारण होगा। और लोट में तू ताम अंतु जैसे शब्द आएंगे। क्लियर है यहाँ तक, तू ताम अंतु जैसे शब्द आएंगे। अब चलिएगा यहां से हम क्या करते हैं, अब हम आपको पीपीटी जो हमारी, तो बच्चों देखिए हमने जो आपके लकार थे वो हमने समाप्त कर दिए हैं। आप अपना जो अभी रिसेंटली जो बच्चों का पेपर हुआ है उनमें 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन से लकार से सेपरेट पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने आपको ट्रिक बताई दी है, तो हम आपको क्या करवाएंगे, कम से कम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ताकि आप इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। देखिए वर्तमान काल में कौन सा लकार है ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रिक बताई थी वर्तमान काल को याद करने की, बताई थी ना। इसके बाद देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से आपको सारे के सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और सारे जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया वो आपने कॉपी में नोट किया होगा। और इसके हम जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी नोट्स कर लेना। और कुछ एक्स्ट्रा भी रहेंगे, जो देखिए जितने धातु मैंने आपको सिर्फ एक एक उदाहरण बताए हैं, कुछ अलग से भी रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा और उन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।